हेलो एवरीवन, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो बहुत करीब आता जा रहा है। आज 27 सितंबर है एंड कुछ ही दिनों में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 6 अक्टूबर से आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, तो तैयारी इस हिसाब से करनी है कि जो सबसे आसान सवाल है एटलीस्ट वो क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। सो आज के सेशन में कुछ हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। वैसे तो जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एंशियंट में हायर एजुकेशन सिस्टम क्या था, प्लस आपका प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में हायर एजुकेशन सिस्टम क्या था, फिर इसमें पॉलिसीज एंड गवर्नेंस का भी कुछ कुछ पोर्शन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ कुछ पोर्शन आ जाता है। तो कुल मिलाकर के कुछ जो 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सीरीज करा दिया है, चाहो तो वो दे सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कुछ और भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हैं, मॉक टेस्ट कराए हैं, उनको भी देख लेना। इन्वायरमेंट जो आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को देख लेना। इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम का लिंक है कनाडा बाय शेफाली। फेसबुक का ये लिंक है, इंस्टाग्राम का ये लिंक है, यूट्यूब का ये लिंक तो है ही है। आपको आज का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसी पर्टिकुलर लिंक पे। एंड साथ ही जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं इसके पहले के सेशन में, तो उसकी भी पीडीएफ एंड सारी लिंक्स जितनी भी चीजें हैं या जो भी हम लोग वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, सारी चीज इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के अलावा ज़्यादातर आपको यहीं पे ही मिलेगी, मतलब कि टेलीग्राम के इस चैनल पे। सो बेसिकली प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आप एक्सेस कर पाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सीरीज देख लेना एंड साथ ही प्रीवियस ईयर का पूरा एक अलग से सीरीज ही मतलब प्लेलिस्ट ही बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट का। कुछ 1 मिनट के एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपके 1 मिनट के क्वेश्चन है, लगभग 30 सेकेंड्स कि कुछ कुछ क्वेश्चन 15 सेकेंड्स के भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ 15-15 सेकेंड के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मैंने उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट है वो कवर किया है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन के भी हैं। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन जब भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर व्हाट? सवाल में पूछ रहा है कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, किसके बाद है, मतलब कौन से नंबर पे है। सवाल में डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन इज चाइना एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूनाइटेड किंगडम यूके। आपको नीचे दिए गए कोड में से बताना है कि जो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम है लार्जेस्ट तो है दुनिया में, लेकिन किसके बाद में है, सो कौन से नंबर पे है। तो राइट आंसर आपको देना है इन सारे में से। राइट आंसर इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर द स्टूडेंट्स परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम इन व्हाट? सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को जो पीएचडी प्रोग्राम करते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे पीएचडी प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप दी जाती है, तो कौन से इंस्टीट्यूट देती है पीएचडी प्रोग्राम में अगर आप उनकी रिसर्च फेलोशिप कर रहे हो। आपके सामने ऑप्शंस हैं। स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देती है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप ऐसे स्टूडेंट्स को जो पीएचडी प्रोग्राम करते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपके आईआईसीएस, आईआईटीएस, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएसईआरएस एंड ट्रिपल आईटीज। देन थर्ड ऑप्शन है इसकी डबल आईएससीज, डबल आईटीज, एनआईटीज, आईआईएसईआरस, ट्रिपल आईटीज, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या आईआईटीज एंड आईआईएससी। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही ऑप्शन है आपको बताना है। मैं यहाँ पे आपको पोल भी दे रही हूँ तो आप पोल के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। आईआईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएसईआरस, ट्रिपल आईटीज, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड करती है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि पीएचडी प्रोग्राम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ आई विल ट्राई टू गिव यू अ पोल, आप पोल के थ्रू आंसर कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया
सवाल पूछ रहा है कि इंडिया में हायर एजुकेशन का निम्नलिखित में से गोल्स क्या क्या है, उद्देश्य पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है एक्सेस, सेकेंड वन इज इक्विटी, थर्ड इज क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, फोर्थ वन इज रेलिवेंस, फिफ्थ इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड लास्ट वन इज सिक्स वन इज की कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। पूछ रहा है कि हायर एजुकेशन इंडिया में जो है उसका गोल क्या है, गोल पूछ रहा है। आपको नीचे दिए गए करेक्ट कोड, नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर बताना है। 1 2 3 4 आप ए बी देखो देखो इसमें से क्या है, क्या आंसर हो सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट मीन्स कि ए बी सी डी ई ये सब सही है, एफ सही नहीं है। मतलब हायर एजुकेशन इंडिया की बात करें, अगर गोल की बात करें तो हम एक्सेस भी देना चाहते हैं कि सभी को मिले, इक्विटी की भी बात करते हैं, डिस्पाइट ऑफ मेल फीमेल क्या हो आपको मिलना चाहिए हायर एजुकेशन, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस की बात करते हैं, रेलेवेंस की बात करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। हायर एजुकेशन की बात हो रही है, प्राइमरी की होती तो फिर क्योंकि क्लास 5 तक तो अब फ्री कर दिया है, सबके लिए ही है, मतलब आप पढ़ सकते हो। तो ये एक बात थी। थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बताओगे कि आउट ऑफ 10 आप सभी के कितने क्वेश्चंस अच्छे बने सेशन के लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has been ranked the best college in the country 2021 as per the National Institutional Ranking Framework NIRF। so NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा है? ऑप्शन है मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, महाराजास कॉलेज मैसूर। सो इसका आंसर आप मुझे देंगे पोल में फटाफट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मिरांडा हाउस दिल्ली। 2017 में भी मिरांडा हाउस ने एनआईआरएफ की रेटिंग के अकॉर्डिंग 2017 में भी 2017 में भी मिरांडा हाउस दिल्ली वाज द फर्स्ट बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ये सवाल आया भी था। सो बेसिकली 2021 में भी मिरांडा हाउस दिल्ली यही है आपका राइट आंसर, देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस बहुत ज्यादा है। Next question, an important question. Who among the following can be removed by the president without parliament resolution? सवाल में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा बिना संसद प्रस्ताव के किन्हें हटाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं जज ऑफ अ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो किन्हें एक राष्ट्रपति बिना ही संसद प्रस्ताव के, बिना संसद प्रस्ताव के हटा सकते हैं इन चारों में से? सो राइट आंसर इज, आपको पोल में देना है, राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, गवर्नर ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं बिना ही सांसद प्रस्ताव के। So second option is the right answer. Next question. The purpose of value education is best served by focusing on what? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्रक्स एंड क्रिस्प वे में आज का सेशन रखा है। 10 सवाल हैं, बट 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं। सवाल पूछ रहा है कि वैल्यू एजुकेशन, जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, सो वैल्यू एजुकेशन का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो बेस्ट तरीके से अगर देखा जाए तो किस पे फोकस करता है, किस पे केंद्रित है, ध्यान केंद्रित किस पे करता है? वैल्यू एजुकेशन का मेन जो फोकस है, जो मेन पर्पस है, वो इन चारों में से क्या है? ऑप्शंस है कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो भी एक रीति, जो भी आपकी सभ्यता है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है उनको दर्शाता है, उनका जो है मेन पर्पस है वैल्यू एजुकेशन का। या नॉर्म्स ऑफ अ कंडक्ट लेट डाउन बाय सोशल ग्रुप, कोई सोशल ग्रुप है, सामाजिक अगर कोई समूह है तो वो अगर कोई नियम और कानून बनाते हैं तो बेसिकली वैल्यू एजुकेशन उस पर फोकस करता है। या वैल्यू एजुकेशन मानवीय मूल्यों पे आधारित है और मानवीय मूल्यों की बातें करता है और मानवीय मूल्यों पर फोकस करता है, मानवता की बातें करता है। या फोर्थ ऑप्शन इसकी रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शन, वैल्यू एजुकेशन का जो मेन फोकस है, मेन पर्पस, या तो फिर एक धार्मिक या जो भी नैतिक रीतियां होती हैं, या धार्मिक या नैतिक रीतियों से संबंधित जो भी निर्देश दिए जाते हैं उन पे फोकस करता है।
तो इन चारों में से जो राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। वैल्यू एजुकेशन का जो मेन पर्पस है या जो फोकस करता है वो मानवीय मूल्यों के ऊपर या मानवीय मूल्यों का चिंतन करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, ह्यूमन को वैल्यू मतलब ह्यूमन को एज अ आप समझो कि आपको एज अ एसेट समझा जाता है। तो वैल्यू एजुकेशन जो है वो हमेशा मानवता पे फोकस करेगा, ह्यूमन की वैल्यूज पे फोकस करेगा, आपकी वैल्यू की बात करेगा। मतलब आप एज अ पर्सन आपकी वैल्यू है और आपके बारे में सोचना चाहिए और आपके साथ सब कुछ ठीक ठीक होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन का ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे करोगे तो आप एग्जामिनेशन में कर पाओगे अच्छे से। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, पूछ रहा है इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। फिर नीचे कुछ कोड भी है, इस कोड में आपको जो स्टेटमेंट सही है उसके अकॉर्डिंग मिलान करना है। पहला स्टेटमेंट है कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। बोल रहा है कि राज्य जो सभा है वो एक परमानेंट हाउस है जिसे सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम ही डिसॉल्व किया जा सकता है। मतलब सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम ही इसे भंग किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। बोल रहा है कि राज्यसभा स्टेट्स के मतलब राज्यों के लोकल इंटरेस्ट को नहीं दर्शाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट एज ऑफ द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट। मतलब कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है कि जिस स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको वो वोट करें। फोर्थ स्टेटमेंट है कि नो यूनियन टेरिटरी हैज अ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कोई भी यूनियन टेरिटरी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व है, वो राज्यसभा में नहीं है। आपको राइट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर देना है नीचे दिए गए कोड से। ये सवाल का जवाब आप तभी दे पाओगे जब बेसिकली आपको राज्यसभा के बारे में पता होगा। सो राइट आंसर इज इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकेंड, बी एंड सी स्टेटमेंट सही है। मतलब राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ अ स्टेट्स। राज्यसभा लोग जो स्टेट राज्य के लोकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। दूसरा कि मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है, राज्यसभा के मेंबर बिल्कुल बाउंड नहीं है कि उनको वोट करना है, जिस भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको वोट करना ही करना है, उसके लिए वो बाउंडेड नहीं है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस वजह से बी और सी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आप बेसिकली कर लोगे तो सही है। एथ क्वेश्चन है कि द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। मतलब हम बात कर रहे हैं वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है। डिस्कशंस ऑन स्क्रिप्चरल टेक्स्ट, lectures and discourse on values, seminars, symposias on values, mentoring, reflective session on values। मतलब जब आप डिस्कशन करते हो किसी स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट के ऊपर में, जब आप लेक्चर्स देते हो, जब आप सेमिनार करते हो, जब आप मेंटरिंग करते हो, तो वैल्यू एजुकेशन को आप बेस्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। पोल में आंसर दो इसका। राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, जब आप मेंटरिंग करते हो रिफ्लेक्टिव सेशन के थ्रू। मतलब जो मैंने आपको समझाया एज अ पर्सन, मैंने जो आपको समझाया, सपोज ए कोई पर्सन है, ये आपको वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारी ऑडियंस को, ऑडियंस से ये बराबर फीडबैक ले रहा है और ये एक तरीके का बहुत इंटरेक्टिव रिफ्लेक्टिव सेशन है। मतलब आपने जो चीज इम्पार्ट किया, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, वो आप मेंटर कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप तुरंत उनको फीडबैक ले सकते हो। तो एक रिफ्लेक्टिव सेशन हो जाता है कि आपने क्या बोला वो रिफ्लेक्ट होने लगता है इन लोगों के ऊपर में, क्योंकि आप इनसे ले रहे हो क्या, फीडबैक। So mentoring and reflective session on values is the best way for providing value education. Next question.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, मौलिक दायित्व क्या है आपके। पहला ऑप्शन है, ये चार स्टेटमेंट दिया है, क्या सही है आपको ये बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, आपको आपके राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। टू प्रमोट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को आपको सुरक्षित करना है और उनमें सुधार की अगर कोई स्कोप है तो आपको उस पर इम्प्रोवाइजेशन भी करना है, संरक्षण करना है और उसको इंप्रूव करना है। सी थर्ड स्टेटमेंट है, फॉर अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड, मतलब एज अ पेरेंट अगर आप किसी के मतलब आप किसी के अगर अभिभावक हो, आपके बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। लास्ट स्टेटमेंट है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे प्लेसेस को, ऐसी जगहों को जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब राष्ट्रीय एक महत्व रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। ऐसे मॉन्यूमेंट्स और ऐसे प्लेस, ऐसे स्थान और ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि राष्ट्रीय महत्व का जिनसे संबंध है, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। इन चारों में से क्या सही आंसर है वो आपको बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन, नीचे कोड दिया है, आपको सही आंसर बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मतलब ए, बी और सी सही है। आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग को, आपको प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, एंड आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप एज ए पेरेंट अपने बच्चों को एजुकेशन जो है ये आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct in respect of नीति आयोग, नीति आयोग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है इन चारों में से। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ थिंक टैंक, ये एक थिंक टैंक है। इन चारों ऑप्शन में से नीति आयोग के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको इन चारों में से कोड में से एक सही बताना है। तो थिंक टैंक तो है, ये आपको पता है। डी ऑप्शन तो पक्का होगा, डी इन्होंने सब में दे भी रखा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो ना, आप हमेशा एक सेफ साइड लेके चलना, एलिमिनेशन मेथड लगा लोगे तो हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सी और डी सही है। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये एक थिंक टैंक है, ये एक थिंक टैंक है, इसलिए आपका डी, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सी एंड डी। आज के सेशन में क्या हमने 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आप और भी सेशन को देख सकते हो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए, उनको देख सकते हो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वक्त काफी कम बचा है, पैशनेट बनो, इस टाइम पे बिल्कुल भी आलस मत करना, अपना मोटिवेशन खुद बनो। डू नॉट सीक फॉर मोटिवेशन एनी अदर एक्सटर्नल सोर्सेज, आपका मोटिवेशन खुद आप बनो। जम की तैयारी करो एंड गेट सक्सेस, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए नोटिफिकेशन के साथ में, कुछ नए रियलिटी चेक्स के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी और पुख्ता करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।